में एक किसान भाई खड़े हैं, अच्छा लंबा चौड़ा है, काफ़ी देर का यहाँ खड़े है, इससे भी पूरी बात जाना। पानी साहब अभी तो 2.5-3 फुट कम हो गया और प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ है इस पानी को बाहर निकालने के लिए। और कम से कम भी ये रोड वहाँ तक डूबा हुआ था, अभी देख काफ़ी खाली हो गया, 2.5-3 फुट पानी कम हो गया। और साहब डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों ने यहाँ जी जान से काम किया, कट्टे भरने में और मिट्टी गिरवाने में हर एक चीज़ का सहयोग किया हुआ अपना। अरे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे भाई अंगूठा टेक लो, फटाफट चलती को शेयर कर दो भाई। मौके का फतेहाबाद बिल्कुल जो घग्गर का पानी था यहाँ पहुँचे हुए हैं जी। ये देख लो साथियों, जो घग्गर का पानी है आज भी मौजूद है। घग्गर का पानी तो कम हो चुके हैं परंतु ये पानी आज भी मौजूद खड़ा है आपके सामने, आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो भाई आए हैं इनसे भी बात करेंगे भी कितना पानी यहाँ उतर लिया, कितना का नहीं उतरिया। हाँ जी भाई साहब, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है भाई साहब जी? राजेश नाम है जी। कहाँ से हो आप? मैं डिंगसरा से हूँ, नगर परिषद में सफाई कर्मचारी हूँ पद मेरा। और मैं ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। ये जो जहाज लोड कर रखी है आपकी है क्या? जी, ये जी, पानी अच्छा ये किस लिए रखते हो? ये रखते हैं जी, कोई दिक्कत आए, कोई आफते आए तो जहाज को लेकर चले जाते हैं अंदर की। नगर परिषद का ये अपना भाई है जो कि ट्रैक्टर ट्राली लेके मौके पे आ रहे हैं। इसमें जहाज लोड कर रखी है, जहाज का भी थाना दर्शन कराऊंगा। इससे पहले बात कर लें भाई से भी, ये भाई साहब ये बताओ डाणी है जैसे काफी है, पानी कितना फुट दिखाई दे रहा है आपको? अभी पानी है ना सर, अभी तो उतर गया, अभी तो पानी 3.5 फुट रहा है। 3.5 फुट? हाँ जी, कल भी कितना पानी कम हो चुका है जी? अभी करीब 2.5-3 फुट करीब, यानी कि 3-1 फुट पानी भाई कम हो लिया और 3-4 फुट और खड़े हैं पानी। हो सकता है बीच में कहीं ज़्यादा हो भी हो परंतु मौके का यहाँ जो पानी है वो आपको दिखा रहे हैं। बाकी पीछे से पानी तो कम हो चुका होगा भाई साहब? हाँ जी, पीछे से तो ये काफी दूर चले जाएंगे, पीछे कम हो चुका है, कम हो चुका है जी। हाँ जी जी। तो क्या कहना चाहोगे आमजन को, क्या संदेश देना चाहोगे? ये पानी की हालात कैसे रही थी पीछे? पानी की हालात बहुत बुरी रही थी लेकिन प्रशासन ने बहुत मदद की। और जैसे हर एक प्रेमियों, डेरा प्रेमियों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, जैसे कट्टा लगाने में और लगाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी जी। डेरा प्रेमियों ने? हाँ जी। यानी कि संत गुरमीत राम रहीम जी इनसा जो उनकी जो फौज थी ग्रीन्स वाली, उन्होंने आके यहाँ तन बंधन से पूरी सेवा करी। देखो भाई कहीं भी बात करते हैं डेरा वालों का पहला नाम आता है, क्या क्या सेवा करी जी उन्होंने जी? यहाँ पर तंबू गाड़ लिया था, वहाँ पर पानी की, चाय की, हर चीज़ की सुविधा। जैसे बंदे चाहिए थे तो बंदे भी दिए थे उन्होंने जी। जैसे कट्टा भरने में कोई दिक्कत आई और आई, हर चीज़ में उन्होंने हमारा सहयोग दिया था। प्रशासन का कितना सहयोग रहा जी? प्रशासन का फुल सहयोग है जी, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन का फुल सहयोग है। जैसे डेरा प्रेमियों की तो मैं बहुत तारीफ करता हूँ कि मैं सफाई कर्मचारी होने के नाते उन्होंने हमारे सफाई शहर के अंदर से अगर सफाई की व्यवस्था जरूरत पड़ती है तो डेरा प्रेमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं हर चीज़ के अंदर। मैं ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ जी, मेरा ट्रैक्टर मंगाया जाता है वहाँ पर, लेकिन डेरा प्रेमी अपने हाथ से खुद बाहर कर डाल देते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। देख लो भाई डेरा प्रेमियों की खूब प्रसन्नता है। और सन 1917 के अंदर जो आमजन कह रहे थे उस टाइम के अंदर के भाई संत गुरमीत राम रहीम एक अपनी टीम तैयार कर रहे हैं जो कि जंग लड़ने के लिए, वो जंग ये लड़ने आते हैं भाई। और आपको पहले एक इधर भी और दिखा देता हूँ, ये जो डेरा प्रेमियों के काम है सारे ये सामने दिख रहे हैं। ये देखो पूरे कट्टे भर भर के जो पूरा शहर को बचाने में जो ये कार्य किया था आज भी मौजूद है भाई। ये लास्ट तक दिखा दे बेटा पूरा लंबा। तो ये देख लो भाई बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं आपको। ये गाड़ी है जीटी रोड है, जीटी रोड ये जो फतेहाबाद से जो हिसार की ओर जा रहे हैं। बाकी भाई साथ में खड़े भाई साहब, ये जो आप नाव ले रखी है, ये पानी की जहाज ले रखी है, ये जैसे डाणियों के अंदर कोई कीमती सामान है ले आने में ये पूरी रात दिन चल जाते थे? हाँ जी हाँ जी, 24 घंटों की ड्यूटी थी। 24 घंटों का हमारे मैंने लेटर निकाल दिया था, अभी आपकी 24 घंटों की ड्यूटी है। हम 24 घंटे यहीं रहे थे जी। 24 घंटे हमने फुल सेवा की। किसी ने आकर बोला कि हमारी डाणियों के अंदर ये है तो वो चीज़ ला कर दी थी जी, या कोई चीज़ की कोई दुविधा नहीं आनी थी जी। तो ये कितने मान किलोमीटर तक दूर है ये पानी भाई साहब? ये बहुत काफ़ी दूर तक है। मेरे पास तो कैंची वाली नाव है, मैं करीबन 5 किलोमीटर दूर तक दायरे में गया हुआ हूँ। पहले वो हमारे एक और है महकमे के अंदर, वो जो मोटरसाइकिल वाली बोलते हैं उसको बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन मेरी ड्यूटी इस पर थी। वो कितने किलोमीटर तक चली जाती थी? वो उसको तो कितनी किलोमीटर दूर तक ले जाओ जी, रेस से चलती है जी। ये जो चाकू वाली है जी, ये इसका दायरा होता है जी 5 किलोमीटर। तो यहाँ टोटल कितनी नाव थी जी जब पानी आया था, जब ये डाणियों से निकाल के ले आए थे? हमारी नगर परिषद की 3 नाव थी जी, जैसे आर्मी की अलग से, शुरू की अलग अलग से नाव थी जी, सभी के पास नाव थी। वैसे हमारी महकमे की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से 3 नाव थी जी। अब तो शांति है, पानी कम हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल शांति है जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फतेहाबाद का भाई लाइव ताना बिल्कुल आज दिखा लग रहा है। और साथ में हमारे कुछ भाई और भी खड़े हैं
ये भाई साहब आप कहाँ से आए हो जी? दाना सर गुतरासरा है भाई। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ भाई। अच्छा अच्छा। इधर कोई पर्सनल मैटर था, हिसार की तरफ गए जाके आए थे। आते हुए देख लिया आपको, ये हमारा सिरसा का पत्रकार यहाँ आया है। आपने वहाँ सिरसा में देखा ही है हमारी शास्त्रनाम जी ग्रीन नेशनल फोर्स विंग का चांबल के अंदर जो। अच्छा, डेरे वाले भाई हो आप? है बिल्कुल जी, वाह जी वाह, हमारे को पहचान लिया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ तो चांबल पर तो मैं खूब जाया करता था, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, वहाँ सेवा में हाजिर हैं। यहाँ पर भी भाई साहब हमें बता रहे हैं, जैसे सरकारी मुलाजिम है जैसे नगर परिषद से, तो उन्होंने जैसे भी बताया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी, इन्होंने आपके सामने सारा कुछ बता दिया। ठीक है, हमारी जो शास्त्रनाम जी ग्रीन नेशनल फोर्स विंग जो है वो मानवता भलाई के लिए ही बनाई गई है। लोगों ने अलग अलग तरह की अफवाह जरूर बना रखी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना भी ना बोलता है मित्रा का ना बोलता है, तो यहाँ तो शास्त्रनाम जी ग्रीन नेशनल फोर्स विंग का नाम ही बोलता है, काम तो गुरु ने अपने आप करवा लेना आता है जी। यानी कि जो पीछे 17 के अंदर जो जंग लड़ने के लिए जो फौज तैयार करी थी, उन जंग में से हो के आप वो फौजी हो गया? हाँ, मैं शास्त्रनाम जी ग्रीन नेशनल फोर्स का मेंबर हूँ जी। अच्छा। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु हमारे गुरु ने जी कभी गलत शिक्षा नहीं दी कभी भी आज तक। कहीं भी निकाल के दिखा दो कि जो डेरा प्रेमी का किसी गलत काम में हाथ हो, ठीक है, हर जिसने दरबार से नाम ले लिया, नामदान ले लिया, ठीक है, तो वो सही रास्ते पे चलता है, गलत रास्ते पे वो नहीं जाता जल्दी सी। ठीक है, मन के बकाव में आगे उसकी बात अलग है, लेकिन जो सच्चे हैं वो आज भी सच्चे हैं, आगे भी सच्चे ही रहेंगे। हमारे गुरु की ही प्रेरणा है जी। भाई जहाँ भी बाढ़ आती है आप वहाँ मिनटों मिनट पहुँच लेते हो, क्या कोई आपको सपना आता है रात को, या वैसे कोई मैसेज आ जाता है? ये कारण हमारे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की बहुत अच्छी पकड़ है हर प्रेमी के साथ भी। हमारे पास जोन के हिसाब से मैसेज आ जाते हैं कि हमारे भाई वहाँ पर इतने जनों की जरूरत है, तो हमारे जोन में मैसेज तुरंत आने के बाद हम एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्टिव मोड होता है, तुरंत हमारे सेवादार वहाँ तुरंत पहुँचते हैं जी। भाई साहब एक बताओ मेरे को बात, मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि जहाँ भी हम ऐसी कोई अग्नि वाला कोई काम होता है, या कोई जैसे जड़ का ये हो गया भी, मान लो कि ये बाढ़ वाला काम हो गया, ऐसी जगह के अंदर आप ना तो अग्नि से डरते हो ना आप पानी से डरते हो, क्या ये चामड़ी चुमड़ी वैसे पकाई थी क्या आपकी? पकाई नहीं थी सर जी, ये तो हमारे जो संत डॉक्टर गुरुराम सिंह एक ही प्रेरणा दी है, यदि हम किसी की जान बचा लें तो खुदा हमें खुद कुछ नहीं होने देगा। यदि हम ये नहीं कि हम अकेले अकेले, हमारे साथ पूरे के पूरा काफिला चलता है जी। काफिले के अंदर एक से एक आगे प्रेमी एक दूसरे लड़ पड़ते हैं भी, हमें जाना है आगे बचाने के लिए, हमें जाना। वो इस चीज़ को नहीं देखते कि आगे होया क्या नहीं होया, क्या नहीं होना, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, आप मर जाएगा। हमारे में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है कि सेवा के लिए मैं उससे आगे जाऊँ, मैं उससे आगे जाऊँ। प्रशासन के जो हमारे जिम्मेवार बोलते हैं कि नहीं, जो एक्सपर्ट है वो आगे जाओ, बाकी स्पोर्ट के अंदर रहो। ठीक है, हमारे में तो एक दूसरे में होड़ लग जाती है कि मेरे को इसको आगे जाना है, मेरे को इससे आगे जाना है, क्योंकि ये गुरु जी की प्रेरणा के अनुसार हो सकता है। नहीं तो आज के इस टाइम के अंदर आप ये मान के चलो किसी के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, और लोग 10-10, 15-15 दिन वहाँ सरसा के अंदर सेवा के अंदर जुटे रहे हैं, इस बाढ़ में, चामल में, रोडी में। ठीक है, और रंगा गांव है जी नज़दीक पनियारी के अंदर। आपने गांव के अंदर आपने दौरा किया है, देखो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने दौरा किया है, और वहाँ के लोग जो आपसे मिले हैं आपने उनसे पूछा भी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, आपने लाइव रिपोर्टिंग भी करी है, आपने वहाँ पर देखा है जी सारा कुछ। भाई साहब ये बताओ भी, जैसे 30 फुट पानी गहरे के अंदर जैसे आप वो रस्सा बांध कर, कड़ों के रस्सा बांध कर उसमें छाल मार रहे थे, तो आपको डर नहीं लग रहा था? बिल्कुल डर तो देखो जी, डर तो देखो हर बंदे को लगता है जी, लेकिन वही बात है, हमारे शास्त्रनाम जी ग्रीन नेशनल फोर्स में हमें पहले सबसे पहले हर चीज़ में, मतलब पानी में जो पानी की तैराकी की, आग से निकलने की, बच के निकलने, हर तरह की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर जो इतने एक्सपर्ट होते हैं उनको स्पेशल फ़ोन किया जाता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ में उनको आगे रखा जाता है। ठीक, अब मान लो तैराकी को कितना ही मर्जी पानी हो उससे डर नहीं लगता, और एक हमारे साथ हमारे गुरु की कृपा है, तो वैसे डरने की क्या बात है जी। देख लो भाई राय, सुन लो डेरा प्रेमियों की कहानी सारी। बाकी मौजूद हमारे साथ में एक किसान भाई खड़े, अच्छा लंबा चौड़ा है, काफ़ी देर का यहाँ खड़े, इससे भी पूरी बात जाना है। आओ जी भाई साहब, आगे आओ आप। हाँ जी भाई साहब जी, ये जो पानी के बारे में क्या कहना चाहोगे? घर का जो अभी तो 2.5-3 फुट कम हो गया, और प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ है इस पानी को बाहर निकालने के लिए, और कम से कम भी ये रोड वहाँ तक डूबा हुआ था, अभी देख काफ़ी खाली हो गया, 2.5-3 फुट पानी कम हो गया। और साहब डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों ने यहाँ जी जान से काम किया, कट्टे भरने में और मिट्टी गिरवाने में, हर एक चीज़ का सहयोग किया हुआ। अपना लंगर मंदिर डेरा का टेंट पेंट सब साथ लाए, और हमारे साथ इंजीनियर आर्मी और ये नगर पालिका वाले और सभी भाई प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ था ताकि हम कामयाब होए। ये बांधने से इतने गांव बच गए हैं डूबने से, नहीं तो काफ़ी नुकसान होना था साहब। और अभी मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन किसान भाइयों को ये पानी का वजह से फसल बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा किसान भाइयों को ज़रूर मिलना चाहिए। जिसका सर्वे करके जितनी भी ज़मीन है, जितनी खेती थी, उसका कम से कम भी इसमें से
50% तो उसको मुआवजा गवर्नमेंट ने देना चाहिए कि इतना पानी भरा है, ढानी खराब हुई हैं, जब फसल खराब हुई हैं, सभी को जिसका जितना हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मैं प्रशासन से यही बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन आगे आओ, आगे इलेक्शन भी आ रहा है, जो आज हमारी मांग पूरी करेगा आगे उसी का राज आएगा। अभी ये तो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा बता रहा है कितना पानी कितना उसमें का भरा है, किलोमीटर में गए, इसकी तो कोई वाही नहीं कर सकते आप कितने किलोमीटर में गए, इतने गाँव चपेट में ले रखे हैं। अभी ये तो खुद दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट ने खुद देखना चाहिए, सरकार ने, कि कितने गाँव डूबे, कितना क्या होया है। इसलिए और डेरा सच्चा सौदा वालों को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका गुरु को, उनका गुरु जी को भी मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी गुरमीत राम रहीम को आप बगैर सवारत बगैर उसको जल्दी से जल्दी आप बाहर निकालो। जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपको, किसी भी चीज़ की, जो बोला कि भाई गुरु के लिए कोई आओ अपना शर्त दो, तो मैं सबसे पहले इंडिया आर्मी का जवान हूँ, मैं अपने शर्त पहले देना चाहता हूँ गुरुजी के लिए। बगैर सवारत मैंने उससे नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी फौज को देखकर मैं इतना मोहित हो गया हूँ कि कहीं भी कोई आफत आती है एकदम उसकी फौज टूट पड़ती है और तन मन धन से जान लगा देती है। तो ऐसा गुरु क्या करेगा जिसकी फौज इतने कार्य करती है, तो गुरु का तो क्या कहना है। वो गुरु जी का दिल तो पता नहीं कैसा होगा जब फौज का इतना दिल है कि ये लोगों को भटकाने के लिए बोला था 2017 में, ये लड़ने के लिए, ये सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मानवता भलाई के कार्यों के लिए सबसे आगे आती है। ये फौज जैसे श्रीनगर में भूकंप आया था, 500 घर सच्चा सौदा डेरा ने बनाए, 500 घर राधा स्वामी डेरा ने बनाए, ताकि जब मैं वहीं ड्यूटी पर था राधा स्वामी बाबा के मेरे साक्षात दर्शन हुए। उनको हम ब्रेकफास्ट खिलाते थे और नाश्ता करवा कर आते थे उड़ी सेक्टर ये तंगधार में श्रीनगर तंगधार में। और सच्चा सौदा डेरा ने भी 500 मकान बनाए, वहाँ भूकंप आया जब। अभी ये पानी की आफत आई, अभी देख लो आप, और कहीं आग लग जाए तो इनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, पानी से कैसे गुजरना, आग से कैसे बचना है, भूकंप में कैसे निकलना है, ये सब ट्रेनिंग देगा ना। लोग इनको बोलते थे हथियार चलाना, उनके पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक डंडा है, डंडा के वजह से वह सारी ड्यूटी करते हैं और एक तुनका से भी काम ले लेते हैं। उस मालिक की ऐसी उसके अंदर शक्ति भरते हैं, मालिक जाना मालिक का काम। मैं सभी बहन भाइयों को यही कहता हूँ, ऐसा गुरु से मिलो जो पूरा जीवन आपको पार उतार दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देख लो भाई, किसान भाई ने एक डेरा प्रेमी के लिए कितनी मोटी बात कही है, क्योंकि अंदर आत्मा तो बोली है। क्यों इन डेरा प्रेमियों ने कई गाँव को बाढ़ से राहत मिलवाई है। हर जगह जहाँ भी अब श्रीलंका की बात करी, कहीं कहीं बात करी है, फतेहाबाद को बचाने में, सिरसा को बचाने में, पूरे भारत देश के अंदर जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ती है डेरा प्रेमी वहाँ पे अपने जान झोंक कर, यानी कि मरने से नहीं डरते भाई, बिल्कुल ही अपनी जान को झोंक देते हैं कि हमारा ये गांव है जो पास में, ये नहीं, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज तक डेरा प्रेमियों को कुछ होया भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मानवता भलाई, इसी को मानवता भलाई कही जाती है। कैमरामैन सोगी को कहूँगा थोड़ा आगे आके भाई ये दिखा दे, इसका कोई किलोमीटर तक तो कोई जांच कर ही नहीं सकता कितना है पानी, आज भी मौजूद खड़े देख लो आपके सामने, और प्रशासन अपना लगा हुआ है। ये सारी तरफ घुमा दे भाई, सारी तरफ दिखा दे। हाँ तो भाई कैमरामैन सोगी को तो कहूँगा पूरा आपको देख लो भाई, जहाँ तक मेरे इसके कैमरे की नज़र जारी है, कैमरे की जहाँ तक नज़र है पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तो भाई गग्गर का समुंदर बन गया था, समुंदर बनने के बाद में ये देख लो समुंदर का पानी कम हो चुके हैं साथियों, समुंदर का जो पानी है ये बहुत कम हो चुके हैं। और आपने इस वीडियो को भाई चलती को शेयर कर दियो। और ये जीटी रोड है भाई, आपको सामने दिखा देता हूँ, ये जीटी रोड है, देखो ये गाड़ी आ रही है, ये जो गट्टे जचा रखे हैं सामने, ये मिट्टी का काम जो जितना भी करे ये सामने देखो, ये सारा डेरा प्रेमियों ने किया था। और आपने इस वीडियो को भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।